कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? यानी बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी एक दिन में 3 टाइप के मौसम देखने पड़ रहे हैं। सुबह सुबह बारिश हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है, रात को ठंड हो जाती है। बताओ कैसा मजा चल रहा है। तो बच्चों हम लोग बोट एंड स्ट्रीम नाम एवं धारा के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। मैंने आपको टाइम स्पेंड डिस्टेंस पूरा पढ़ा दिया, ट्रेस पढ़ा दिया। बोट एंड स्ट्रीम की आपको थ्योरी समझा दी, ठीक है भाई? और आज बोट एंड स्ट्रीम में बेस्ड केवल सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई? क्या शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर जिन बच्चों ने कल लेक्चर नहीं देखा वो कल लेक्चर देखो मेरे प्यारे भाई, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखना, ठीक है? शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बहुत बेसिक सवाल कराऊंगा, पेपर में ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बोला है एक नाव सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाती है 33 की स्पीड से, यानी कि क्या लिखा है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 33। कोई इंस्टीट्यूट डाउनस्ट्रीम जाती है 33 की स्पीड से और अपस्ट्रीम जाती है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि पानी के भाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल है अपस्ट्रीम। तो आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। नाव की शांत जल में चाल x बताइए मेरे दोस्तों। आपसे करंट की स्पीड पूछिए भाई, तो ये इससे बेसिक सवाल क्या ही बनेगा? अगर आपको स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है x का मान क्या होगा? d + u / 2 33 + 14 / 2। आपको करंट की स्पीड निकालनी है तो करंट की स्पीड क्या आएगी? d - u / 2 33 - 14 / 2। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 47 / 2 23, 19 / 2 9। तो बी ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे कर पा रहे हैं। क्या सर मैंने इसका पेपर 15 मिनट में कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिवांश के आपके पास सीरीज निकल गया है। थैंक यू सर, वेरी गुड भैया दिवांश। क्या आंसर क्या है? सीरीज चल गई। यहां कोई परेशानी नहीं, कर लेंगे सब चीज। सवाल ही बताएगा। सवाल नंबर आपके सामने 2 2022 के मेंस में वाला सवाल पूछा भाई साहब। 2022 में खुद ही देख लो कितना फोकस सवाल आपसे पूछा है, मानिएगा। समझ रखा है? एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल सेम दूरी 7 घंटे में तय करती है। आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल बताओ, यानी x का मान पूछा है। तो मेरे दोस्तों डाउनस्ट्रीम की स्पीड बताओ। डाउनस्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में नाव की चाल, अपस्ट्रीम मतलब पानी के भाव की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। तो बोला एक नाव 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 2 घंटे में, तो 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 2 घंटे में जाती है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई? 35/2 यानी कि 17.5 किलोमीटर पर आवर। बोला है धारा के प्रतिकूल सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाती है 7 घंटे में, यानी कि सेम डिस्टेंस 35 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम 7 घंटे में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी बच्चों 35/7 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी। आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल, x का मान पूछा। x का मान क्या है? d + u / 2 17 + 5 22 22/2 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 11.25 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन आंसर है 11.25। सही बच्चे समझ पाए? आगे चलते हैं। तो मींस के पेपर में सवाल आपसे पूछा है और क्या ही कर लेगा फिर देखो जल्दी करिए मेरे दोस्तों। इसके बाद आपको एक चीज और पढ़नी है, रेस। रेस है, ठीक है? उसके पूछा है टाइप उसके बाद चैप्टर समाप्त। एक नाव शांत जल में 19 की स्पीड चल सकती है। देखो क्या चैप्टर सवाल में रखा है। शांत जल में नाव की जो चाल है वो हम एक्स से नोट करते हैं। धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर करंट की स्पीड है भाई। तो आपसे पूछा है नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना टाइम लगेगा? ये सवाल है। करो। चलो, नाव की शांत जल में चाल रखी है, करंट की स्पीड क्या भाई पूछा है? 88 किलोमीटर जो है डाउनस्ट्रीम और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कुल कितना टाइम लगेगा? आप मुझे बताओ डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या जाएगी? जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी x + y 19 + 3 22। अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी मेरे दोस्तों, अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 19 - y 19 - 3 16 किलोमीटर पर आवर। तो 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आप जाओगे 22 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 22 की स्पीड से। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 22 टाइम बराबर डिस्टेंस स्पीड। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे, अपस्ट्रीम जाओगे 16 की स्पीड से। तो अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? 24 किलोमीटर जाओगे अपस्ट्रीम 16 की स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगा? 22 88 4 24 को भाग देंगे 16 से 1.5 4 + 1.5 यानी कि 5.5 घंटे आपको टाइम लगेगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बच्चे समझ पाए? आप बोलोगे हां सर बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसको कर दो प्यारे बच्चों। खूब पेपर में तो बेसिक सवाल आसान है, भर भर के आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि केवल आप इस शीट को सॉल्व कर लो, आपको अलग से बोर्ड स्ट्रीम का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी मेरी है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। क्या बोला है? करंट एक्स की वैल्यू, करंट की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा है 85 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x + y 10 + 7 17। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17 किलोमीटर पर आवर। 17 की स्पीड से 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 5 घंटे लगेगा। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? आगे चलेंगे। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, करो। सवाल नंबर है आपके सामने 5 बेसिक सवाल है। ज्यादा ऐसे फर्जी सवाल पेपर में आते हैं, मैं आपको हर लैंग्वेज करवा दूंगा। बोला है कोई आदमी 78 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 6 घंटे में। इन हाउ मेनी आवर्स कितने समय में वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा स्टिल वाटर में? करेगा। एक सेकंड। ए मैन कैन वे बोट 70 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये सवाल यहाँ पे जल्दी से चल गया, इसको थोड़ी देर में कराऊंगा। ये आगे का सवाल यहाँ पे चल गया। सवाल नंबर 6 ये बताएगा, बिल्कुल लेंगे मावल 6 नंबर, ठीक है? सवाल नंबर 5 आगे जल्दी से कर लो, सभी स्किप कर देंगे। ए मैन कैन वे डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 मिनट एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 मिनट। व्हाट द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर? बहुत ही बेहतरीन सवाल बोला है। कोई आदमी आंसर किसको बताना है? आंसर बताना है किलोमीटर पर आवर। सवाल बोला है कोई आदमी 900 मीटर की दूरी जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम 12 मिनट में। तो आप मुझे बताओ अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 900 मीटर, 900 मीटर को किलोमीटर में लिखूंगा तो 0.9 किलोमीटर होता है। 0.9 किलोमीटर। कोई आदमी 0.9 किलोमीटर जाता है 12 मिनट, 12 मिनट को आवर में बदलूंगा तो 12 मिनट 60 आवर होता है। मैंने कॉलम नंबर करना 60 से भाग दो, इससे चल जाएगा मेरे दोस्तों 4 से 3 मिनट 15। आप बोलोगे हां सर बिल्कुल कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 4.5। अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। 3 3 15 45। एक आदमी 900 मीटर जाता है 12 मिनट में, फिर रिटर्न करता है स्टार्टिंग पॉइंट पर 9 मिनट में। आप बताओ अगर कोई आदमी अपस्ट्रीम जाएगा, पानी के भाव के विपरीत दिशा में जाएगा, तो जब वो वापस आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर तो डाउनस्ट्रीम आएगा। कोई आदमी पानी के भाव के अगेंस्ट जाता है तो जब वो वापस आएगा तो पानी के भाव के अलोंग आएगा, सेम डायरेक्शन में। यानी कि अगर कोई आदमी अपस्ट्रीम जाता है तो वापस डाउनस्ट्रीम आएगा। डाउनस्ट्रीम वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट पर 900 मीटर, 900 मीटर मतलब 0.9 किलोमीटर। किलोमीटर 0.9 हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 900 मीटर मतलब 0.9 किलोमीटर। क्लियर? आप बोलोगे हां सर कितना मिनट लगा? 9 मिनट। 9 मिनट को आवर में लेंगे तो 9 बटे 60 आवर। 9 से 9 कटेगा, उधर चला जाएगा ऊपर तो 6। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा उस आदमी की शांत जल में चाल, शांत जल में आपसे चाल पूछा, x का मान, x का मान आएगा d + u / 2। 6 में 4.5 जोड़ेंगे 10.5, 10.5 का आधा 5.25, 10.5 का आधा 5.25 किलोमीटर पर आवर आदमी की शांत जल में चाल है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 5 सही 1/4, ठीक है? समझ में आया? क्लियर? तो पहले आपने अपस्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करी, फिर आपने x का मान निकाला, ठीक है? आंसर किलोमीटर पर आवर बता रहा है, इसलिए आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करा और मिनट को आवर में कन्वर्ट करा। जैसे मेरी बहन की शादी है 12 जून को, आपको आपके परिवार को मैं बता देता हूँ, पता लाखनी गांव रिंग्स खाटू के पास सीकर राजस्थान खम्बागढ़ी। अरे भैया यस वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, भगवान करे आपकी बहन का जो आगामी जीवन भाई जीवन बहुत सुखमय रहे। मैं तो नहीं पाऊंगा पर मैं भेज दूंगा, चिंता ना करो आप। 0.9 कैसा है? 0.9 बेटा 900 मीटर को अगर किलोमीटर बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, 900 को 1000 से भाग देने पर 0.9 किलोमीटर हो गया। ये किया हमने यहाँ पर, ठीक है सतीश? चलेगा, समझ में आसान सी बात थी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर जो आपके सामने यहाँ पर घोड़ा सवाल है, कर दीजिएगा। सवाल नंबर 7 बनाइए। सवाल बोला है कोई आदमी अपस्ट्रीम जाता है 55 किलोमीटर 5 घंटे में और वो डाउनस्ट्रीम जाता है 75 किलोमीटर 3 घंटे में। तो आपसे पूछा 96 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा? चलेगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड चाहिए x और x का मान होता है d + u / 2। x की वैल्यू क्या होती है? d + u / 2। तो डायरेक्ट आप लिखना सीखो मेरे दोस्तों, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। कोई आदमी 75 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में 3 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 75/3 25 किलोमीटर पर आवर। वो आदमी 55 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 55/5 11 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू आएगी d + u / 2 25 + 11 36 36/2 18 तो 18 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्तों आदमी की शांत जल में चाल आ गई। निकाल लिया आपने? ये रही डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ये रही अपस्ट्रीम की स्पीड, कैलकुलेट किया, दोनों को जोड़ दिया। पूछा 96 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा शांत जल में? तो 96 किलोमीटर आप जाओगे 18 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 96 बटे 18 शांत जल में। शांत जल में मेरे प्यारे भाई 18 की स्पीड से नाव चलेगी तो 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे हां सर। तो याद रखना 16/3 से चला जाएगा, 16 कम 4 18 5 सही 1/3 घंटे, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट लगेगा। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? ठीक है? आगे चलते हैं। ये करो बच्चों। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 8, ये बताइएगा एसएससी जीडी के पेपर में जो सवाल आया है ये 2030 में। करिए, बिल्कुल आपको लेटेस्ट करवा रहा हूं।
कोई आदमी 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर जाता है और 12 घंटे में अपस्ट्रीम जाता है 72 किलोमीटर। आपसे पूछा करंट की स्पीड, धारा की चाल क्या होती है? y बराबर d - u/2। तो वही समझ जाता। करंट की स्पीड आपको निकालनी है तो d - u/2 करना है, करंट की स्पीड है। तो मुझे डाउनस्ट्रीम निकालनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। अब बताओ कोई आदमी 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 11 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 88 बटे 11 8 किलोमीटर पर आवर माइनस। कोई आदमी 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 12 घंटे में, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 72 बटे 12 6। तो d - u/2 तो 2 बटे 2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल आ गई। ये ऑप्शन कर पाओगे? देखो आसान हो गया कि नहीं सवाल? अभी तक एक ही वैरायटी के सवाल चल रहे हैं ये वाले, ठीक है? ये बात जल्दी से करना। सवाल है, एक आदमी 11 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम 5 घंटे में, वापस आता है अपस्ट्रीम, रिटर्न करता है अपस्ट्रीम 7 घंटे में। आपसे पूछा व्हाट इज स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल बताइए, करंट की स्पीड आपसे पूछे, y बराबर d - u/2। जितना आपको लिखना है केवल मैं आपको बताऊंगा। कोई आदमी 11 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम 5 घंटे में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 11 बटे 5, वापस आता है तो वापस 11 किलोमीटर आएगा, 11 किलोमीटर वापस आता है अपस्ट्रीम 7 घंटे में, अपस्ट्रीम की स्पीड 11 बटे 7, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, करंट की स्पीड आएगी d - u/2। आप बोलोगे हां जी सर, नीचे एलसीएम लेंगे 5 7 35 आएगा मेरे प्यारे, ये 35 ऑप्शन करेक्ट है। 11 बटे 35 सवाल का आंसर है। पेन उठाना क्लाइंट सवाल में आगे चलेंगे। सवाल नंबर है भाई साहब 10 करो, देखते कितने वाले सवाल कर पाते बताइएगा। बढ़िए कल का लेक्चर पढ़ के आओ वासु। हद होती है भाई, इस बच्चों को कहानी पता है क्या अपस्ट्रीम में क्या डाउनस्ट्रीम में सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या एक्स क्या वाई है? बोला एक नाव की शांत जल में चाल 10 है, करंट की स्पीड 2 है, तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में जाना है, डाउनस्ट्रीम जाएंगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x + y, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x + y 10 + 2 12, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 12 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर जाओगे डाउनस्ट्रीम, 12 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 72 बटे 12 6 घंटे लगेगा। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 11, ये बताइएगा करिएगा। बढ़िए हर एक लैंग्वेज में आपको एक सवाल करवा रहा हूं बेसिक। बोला है कोई नाव एक बोट 104 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 8 घंटे में, तो नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? भाई 104 किलोमीटर 8 घंटे में जाते तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 104 किलोमीटर बटे 8 यानी कि 13, डाउनस्ट्रीम आएगी 13 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड है 2, करंट की स्पीड मेरे दोस्तों 2 है, 2 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल बोला है तो आपसे पूछा है नाव को कितना समय लगेगा 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, कितना समय लगेगा नाव को 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में? आप मुझे खुद जवाब दो कि अगर करंट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 है, तो मुझे जवाब दो जरा अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? अपस्ट्रीम की स्पीड ये तो पूछा अपस्ट्रीम की स्पीड। मैं आपको बता दूं कि y बराबर है d - u/2। अगर y का मान 2 है सवाल में, अगर y का मान 2 है 2 तो 2 दूनी 4, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस 4 होना चाहिए। y कैसे आता है? इन दोनों को घटा के आधा करता हूं तब y आता है। अगर y का मान 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा, 2 दूनी 4। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 9, 13 और 9 का डिफरेंस 4, 4 बटे 2 करेंगे 2 तब करंट की स्पीड 2 आएगी। तो यहां से अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। मैंने अपस्ट्रीम की स्पीड क्यों निकाली? सवाल में जो पूछा जाए वही आपको कैलकुलेट करना है। बोला है 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, तो पहले मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ी 9 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम स्पीड है, 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओ कितना समय लगेगा? 13 बटे 9 घंटे लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 13 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम 9 की स्पीड से 13 बटे 9 घंटे लगेगा, एक सही 4 बटे 9 आवर्स। बी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए कितनी आसान बात होगी बच्चों आप लोगों के लिए ये सवाल सॉल्व करना। सवाल है बच्चों आपके सामने यहाँ पे 12 बताइएगा। पहला सवाल, सवाल एमटीएस 2020 के पेपर में आया है। अलग-अलग एग्जाम के हमने हर लैंग्वेज के बेसिक क्वेश्चन को कंपाइल किया है। यही बेसिक कहता हूं। कल का लेक्चर पढ़ के आओ। एक आदमी शांत जल में चलता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, धारा की चाल स्ट्रीम की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो 76.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? आपसे पूछा है घंटे में, तो आपको यहां से डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। भाई किसी आदमी की शांत जल में चाल है 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड को 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 5 से 5 करके 18 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की शांत जल में जो चाल है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में करंट की स्पीड रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। पूछा 76.8 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना टाइम लगेगा या डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो होगी x + y, x का मान 18 है, y का मान 6 है, 18 + 6 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी। 24 की स्पीड से 76.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 24 से भाग कर देंगे 76.8 को, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 24 या 72 4 बजे 14 3.2 आवर। सी ऑप्शन सवाल का आंसर आ गया 3.2 आवर्स। ठीक है ना? तो इसमें कुछ नहीं, मीटर पर सेकंड था, पहले किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो जोड़ पाओगे। x में y में जोड़ पाओगे, यूनिट सेम होगा, ऐसा तो नहीं किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड आप जोड़ दोगे, पहले आपको एक यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी? आप बोलोगे हां जी सर कर लेंगे, अब समझ में आ रही है हमारी बुद्धि में जी। सवाल आपके सामने है स्टूडेंट यहां पर अगला, और क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, ये बताइए 30 नंबर सवाल है बच्चों, 13 नंबर बनाओ करिए। सर 11 नंबर डाउनस्ट्रीम एक्सप्रेस होगा तो अपस्ट्रीम 11 होगा ना? अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन में गधे ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी है, y की वैल्यू 2 है, y दिया है 2, x नहीं दिया है 13 है, ढंग से पढ़ा करो। करो। A boat is rowed down a river for 72 किलोमीटर 9 आवर्स। इस बात का मतलब है रोड डाउन का मतलब है कि एक नाव धारा की दिशा में जाती है, डाउनस्ट्रीम जाती है 72 किलोमीटर 9 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 72 बटे 9 8 किलोमीटर पर आवर। एंड अप रिवर यानी कि नाव अपस्ट्रीम जाती है 42 किलोमीटर इन सेम टाइम, सॉरी सम टाइम लिखा हुआ है, और नाव 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है सब कुछ समय में। तो आपसे पूछा कितने समय में नाव 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी इफ द बोट इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। यदि नाव 7 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चल रही है, नाव 7 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चल रही है, यानी कि x का जो मान है मेरे दोस्तों 7 है, x की वैल्यू 7 है। फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर मैंने कैलकुलेट कर लिया, नाव 7 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड चल रही है, नाव की खुद की स्पीड 7 है, स्टिल वाटर में स्पीड 7 है। तो आप मुझे बताओ अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? आपकी बात समझ लीजिए, लोगों की x की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों का एवरेज होती है, जोड़ के आधा करना होता है। तो आपको ये बात तो समझनी चाहिए कि d + u होगा वो x का दुगना होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि अगर नाव की शांत जल में चाल 7 है तो इन दोनों का सम 14 होना चाहिए, 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 होना चाहिए ना d + u। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 6 होगी, 8 और 6 14, 14 बटे 2 करेंगे तब जाके x बराबर 7 आएगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हां जी सर। बोला है अपस्ट्रीम में धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे? अपस्ट्रीम की स्पीड 6 आ गई, 42 किलोमीटर जाओगे 6 की स्पीड से अपस्ट्रीम कितना समय लगेगा? 7 घंटे लगेगा। तो बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 7। आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात थी मेरे प्यारे भाई, ये देखिएगा डिस्टेंस भी आपसे पूछ लेता है, जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं हरीश, बोला स्थिर जल में नाव की चाल 30 है, तो एक नाव की शांत जल में चाल यानी कि x का मान 30 है, धारा प्रवाह की चाल यानी कि करंट की स्पीड y का मान 6 है। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी नाव अपस्ट्रीम 5 मिनट में। नाव द्वारा 5 मिनट में अपस्ट्रीम कितनी दूरी तय होगी धारा की विपरीत दिशा में? तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है मेरे दोस्तों? x - y, अपस्ट्रीम की स्पीड x - y 30 - 6 24, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 5 मिनट, 5 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बटे 60 हो जाएगा मेरे प्यारे, आप बोलोगे सर। तो 24 × 120 बटे 60 यानी कि 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर सवाल का आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 2। कितनी बेसिक सी बात है, डिस्टेंस निकालना है तो पहले स्पीड पता करी फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला बताइएगा करो जी। ये तो आसान सवाल है, आधे घंटे में 15 सवाल कर लिए। ये तो बेसिक सवाल है परिभाषा, जिस बच्चे को ये पता है कि डाउनस्ट्रीम बराबर x + y, अपस्ट्रीम बराबर x - y, x बराबर d + u/2, y बराबर d - u/2, वो इन सवालों को कर सकता है, ठीक है ना? बस एक बार प्रैक्टिस कर ले।
बोर्ड टेस्ट मतलब आपकी शीट कर लेना, तो प्री के लिए काफी टाइम कम है। प्री के लिए मेंस के लिए भी विशाल, मैं कह रहा हूं कि बोर्ड टेस्ट टीम ट्रेन में आपको ऐसा पढ़ा है कि आप शीट सॉल्व करो, टाइम स्पेंड करके आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक साल 20 साल करने की जरूरत नहीं है। शांत चल के आपकी चाल 15 है, यानी एक्स का मान 15 रखा है, धारा की चाल 9 है, करंट की स्पीड y 9 रखी है। आपसे पूछा है कि ना 12 25 मिनट ना दैट इज बाय द बोर्ड डाउनस्ट्रीम 25 मिनट, नाउ 25 मिनट में धारा के अनुकूल कितनी दूरी जाएगी, तो बताओ डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x + y 15 + 9 24, 24 की स्पीड से 25 मिनट में चलेगी, 25 मिनट पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 बटे 60 आप बोलोगे हां जी सर, 24 गुना 25 600 होता है, 600 बटे 60 करोगे 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर सवाल का आंसर है, 24 गुना 25 600 600 बटे 60 10। आगे चलिए, सवाल काफी सरल है, एकदम आपकी तरह गोरा सवाल है, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक? यस, दोनों ही सवाल मैं आपको कराऊंगा, दोनों बहुत अच्छे हैं, बेसिक है, जरा करिए सवाल का क्या आंसर है बच्चों, बनाओ। बोला है एक बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में 9 है और स्ट्रीम की जो स्पीड है धारा की 4 है 1.5, तो नाव की शांत जल में चाल का मान आपको 9 दिया है, करंट की जो स्पीड है मेरे दोस्तों y की वैल्यू 1.5 दी है, एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर एक लोकेशन पे जाता है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, टोटल टाइम कितना लगा, एसएससी जीडी 2030 का सवाल है। एक आदमी 105 किलोमीटर डिस्टेंस गया, फिर वापस 105 किलोमीटर डिस्टेंस आया स्टार्टिंग पॉइंट पर, कितना समय आदमी के द्वारा लिया गया, तो भैया बताओ 105 किलोमीटर ध्यान से समझिएगा, अगर कोई आदमी सपोज डाउनस्ट्रीम जाएगा तो अपस्ट्रीम आएगा, अपस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम आएगा, यानी कि एक जर्नी में डाउनस्ट्रीम और एक जर्नी में अपस्ट्रीम रहेगी। 105 किलोमीटर अगर आदमी सपोज डाउनस्ट्रीम जाता है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है x + y 9 + 0, तो 10.5 की स्पीड से जाएगा, 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, फिर वापस आएगा अपस्ट्रीम की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा x - y 9 - 1.5 यानी कि 7.5 7.5 की स्पीड से वापस आएगा, तो टोटल टाइम कितना लगा प्लस जाने वाले में टोटल टाइम ऐड कर दीजिए, तो ये 10.5 105 10 बार चला जाएगा प्लस, देखो 15 7 105 होता है 7.5 तो 14 आ जाएगा 14, तो 10 + 14 यानी 24 घंटे लगेगा, बी ऑप्शन आंसर है 24 आवर्स। ए ऑप्शन नहीं पता लोग, बी ऑप्शन है 24 घंटे, 7.5 वाला 15 15 7 105 7 14 हो जाएगा, टोटल 24 घंटे लगा। सर औसत चाल से नहीं कर सकते यहाँ पर, उतनी मेहनत की जरूरत क्या है, सिंपल हो रहा है तो क्यों मेहनत करनी, बताइए ना, जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, एक और सवाल करेंगे मेरे प्यारे, दो क्वेश्चन है इसके, फिर उसका टाइप को चेंज कर दूंगा, अगला टाइप कराऊंगा, ये बताइएगा सवाल नंबर 17 करिएगा, ठीक है बच्चों, ये भी जीडी के पेपर में आया है, बनाइएगा करिए। एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं बट क्यों डबल मेहनत करना, अलग टाइम निकालने में क्या तकलीफ हो रही है। करो आ गया सब बच्चों आंसर आ गया, सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे अलग अलग है मेरे प्यारे, यहाँ पे एवरेज स्पीड से भी नहीं होगा, अलग अलग टाइम निकालना है। चलो एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, धारा की जो चाल है करंट की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर है, पूछा है धारा की दिशा में 76 किलोमीटर जाना है डाउनस्ट्रीम और धारा की प्रतिकूल दिशा में 104.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है x + y, x + y मतलब 15.5 में 4.5 जोड़ूंगा 15 4 19 20, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 20, अपस्ट्रीम की स्पीड है x - y 15.5 में 4.5 घटाएंगे क्या है, तो ये मैंने क्या किया डिस्टेंस को स्पीड से भाग करेंगे टाइम आ गया, तो टोटल टाइम कितना आ गया बच्चों प्लस 76 को भाग देंगे 20 से तो 3.8 आ जाएगा, अब 11 से भाग देंगे तो 11 99 11 55 आ गया मेरे दोस्तों, तो ये कितना 9 3 12 और 8 5 1.3 हो गया, यानी 13.3 आवर्स आ गया, 13.3 घंटे, यानी कि 13 आएगा समथिंग 13 घंटे 18 मिनट, 13 घंटे 18 मिनट आ गया, 0.3 आया ना 0.3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 0.3 की 60 से गुणा करनी होगी, घंटे को 60 से 0.3 60 मिनट हो जाएगा, 13 घंटे 18 मिनट, देखो दोनों करवा दिया, दोनों डिस्टेंस सेम जा रहे थे या अलग अलग डिस्टेंस जा रहे, डाउनस्ट्रीम में अलग अपस्ट्रीम में अलग, अलग टाइम कैलकुलेट करो, टोटल जोड़ लो, बिल्कुल धूप की तरह करना है, साल बेसिक से और कोई तरीका इसका नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है लास्ट बेसिक पे, फिर दोस्तों हम यहाँ से वैरायटी बदलेंगे, काम आ गया, ये बताइए सवाल नंबर 18, देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर मुझे करके बताएंगे, नहीं करके बताओ तो तोड़ दूंगा तुमको, करो क्या उत्तर सवाल का। अभिषेक सर एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन बाकी हैं, मैं तुमसे अभिषेक कब करवा दिए 25 30 क्वेश्चन करवाए हैं एवरेज स्पीड का डिस्टेंस में, जो चैप्टर वाले कुछ बाकी नहीं है। अच्छा आशीष गोरा सवाल बच्चों ये है, एक आदमी 3 सही 3 बटे 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे में, चलेगा जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, एक आदमी अपस्ट्रीम जाता है कितना 3 सही 3 बटे 4 किलोमीटर, 3 सही 3 बटे 4 कितना 4 12 12 3 15 15 बटे 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे, यानी कि मेरे दोस्तों 1.5 आवर्स में अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है 1.5 से 15 काटेंगे 10 10 बटे 4 यानी कि 2.5, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 2.5 किलोमीटर पर आवर, सवाल अकॉर्डिंग 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है बच्चों 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 बटे 2 6.5 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे भाई, तो आपसे पूछा 90 किलोमीटर जाने में स्टिल वाटर में स्थिर जल में कितना समय लगेगा, तो स्थिर जल में आपको जाना है 90 किलोमीटर, तो नाव की स्थिर जल में स्टिल वाटर में स्पीड बताओ, तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है x का मान d + u बटे 2 आ गया, d + u बटे 2 का मतलब 6.5 + 2.5 यानी कि 9 6 2 8 9 9 बटे 2 4.5 दोनों को जोड़ के देना है, 6.5 + 2.5 बटे 2 4.5 नाव की शांत जल में चाल 4.5 की स्पीड से 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 90 बटे 4.5 यानी कि 20 घंटे लगेगा, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ठीक है बच्चों मुझे लगता है समझ में आया है। और इसी के साथ एक टाइप समाप्त हो गया, तो ये बोर्ड स्ट्रीम के वो बेसिक सवाल हैं जो केवल बोर्ड स्ट्रीम की डेफिनेशन पे बेस्ड है, इनमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। अच्छा राज चलेगा, अब यहाँ से उन सवालों को करेंगे जिनमें आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है जी चलेगा। सवाल नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर 19 करेगा बनेगा जी बच्चों, जवाब दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल मैं एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का मेरे प्यारे बच्चे, और मैं 4-5 साल से लगातार ये सवाल करवा रहा हूं और इस साल इस लैंग्वेज पे 2 सवाल पूछे गए थे, ठीक है बस डाटा अलग था। द डिस्टेंस बिटवीन एबी 174 किलोमीटर, एबी के बीच की जो दूरी है, दो जगह है ए और बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है, दो जगह है ए और बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। टू बोट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, दो नाव एक दूसरे को चलना शुरू करती हैं पॉइंट ए और बी से एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पर, दो नाव सेम ही टाइम पर ए और बी से एक दूसरे को चलना शुरू करती हैं, वन इन अपस्ट्रीम एंड अदर इन डाउनस्ट्रीम, एक नाव अपस्ट्रीम जा रही है दूसरी डाउनस्ट्रीम, हालांकि ये बात ना भी लिखता तो भी आपको कॉमन सेंस समझ जाना चाहिए, कॉमन सेंस से कि अगर एक नाव अपस्ट्रीम जा रही होगी तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो दूसरी डाउनस्ट्रीम आएगी। बोला है इफ देयर स्पीड स्टिल वाटर इज 9.6 किलोमीटर पर आवर एंड 19.4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, सवाल में बोला गया कि उनकी शांत जल में चाल ये है तो कितने समय के बाद मिलेंगी, कितने टाइम के बाद दोनों लोग मिलेंगे, तो दो नाव एक दूसरे की ओर चलेंगी कितने टाइम बाद मिलेंगी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस दोनों नाव के बीच की दूरी 174 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड क्या होगा मेरे प्यारे भाई, सपोज भाई ये वाली नाव अपस्ट्रीम आ रही है, नाव डाउनस्ट्रीम आ रही है, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x - y, पहली नाव की शांत जल में चाल 9.6 किलोमीटर पर आवर है, मैंने करंट की स्पीड को y मान लिया, तो पहली नाव की स्पीड हो जाएगी अपस्ट्रीम, पहली नाव अपस्ट्रीम आ रही है स्पीड से, दूसरी नाव डाउनस्ट्रीम आ रही है x + y की स्पीड, डाउनस्ट्रीम x + y, दूसरी नाव की शांत जल में चाल है 19.4 किलोमीटर पर आवर प्लस करंट की स्पीड y, मैंने करंट की स्पीड y मानते हैं मेरे प्यारे भाई, तो ये पहली नाव अपस्ट्रीम आ रही है दूसरी डाउनस्ट्रीम आ रही है, पहली नाव की स्पीड दूसरी नाव की स्पीड दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे, अगर दो ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे भाई अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है x1 + h2, इस सवाल में आपको करंट की स्पीड देने की जरूरत ही नहीं है, रिलेटिव स्पीड क्या है, इसकी स्पीड 9.6 - y प्लस इसकी स्पीड क्या है 19.4 + y, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, आप बोलोगे हां जी सही होगी रिलेटिव स्पीड, जहां से देखिए y से y कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, आप बोलोगे हां जी सर, तो प्यारे बच्चों आधे बच्चे इस सवाल में जनता जो है इसलिए कंफ्यूज रहेगी, करंट की स्पीड दी नहीं है, हम सॉल्व कैसे करें, देने की जरूरत नहीं है करंट की स्पीड तो कट गया,
ठीक है भैया? तो कितना टाइम लगेगा? 174 बटे 19 और 28 और 29, 174 को 29 से भाग देंगे, 29 सिक्का चला जाएगा 6 घंटे, तो दोनों नाम एक दूसरे से 6 घंटे के बाद मिलेंगी। डी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। कर लोगे सवाल को सॉल्व आप? क्या आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लोगे? सब लोग कमेंट में यस लिख दिया करो जल्दी से। क्या मुंह बैठे रहते हो? रिलेटिव स्पीड क्या निकल टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड ऑफ डायरेक्शन S1 वाई कट जाएगा। ठीक है ना भाई? अगर ये नाम अपस्ट्रीम जा रही है तो दूसरी डाउनस्ट्रीम जा रही है, दोनों नाम की साथ चलने चाल दिया, करंट स्पीड नहीं दी है, करंट स्पीड क्या होती है भाई? तो इसकी पहली नाम की अपस्ट्रीम स्पीड होगी, दूसरी डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी। क्लियर है? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, समझाने के लिए, इसका कोई जरूरत नहीं सॉल्व बनाने का। ठीक है भाई? आगे चलते हैं, एक ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब नेक्स्ट टाइप जी, और इस टाइप के बच्चों में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, चार सवाल मैं आपको कराऊंगा, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है? देखो टाइप क्या है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, बच्चों अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड और टाइम का रेशियो दूसरे का उल्टा होता है। बोला है एक नाव की शार्प जल में चाल 25 किलोमीटर पर आवर है, धारा की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है मेरे प्यारे भाई। ठीक है? एक नाव प्लेस ए से बी तक जाती है, फिर वापस बी से ए तक आती है, नाव को टोटल 6 घंटे 40 मिनट लगे ए से बी तक जाने में और वापस बी से ए तक आने में। तो आपसे पूछा है नाव को कितना समय लगेगा? ए बी का दुगना डिस्टेंस, नाव को ए बी की दुगनी दूरी धारा के अनुकूल प्रवाह यानी कि डाउनस्ट्रीम, नाव को कितना समय लगेगा ए बी की डबल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में? ठीक है? ये सवाल है मेरे प्यारे। ध्यान से सुनिएगा भाई, एक नाव ए से बी तक जाती है फिर वापस आती है, तो नाव ने डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया, जितनी दूरी गई नाव उतनी दूरी वापस आई। अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करूं, क्या हुआ? डाउनस्ट्रीम स्पीड x + 25 + 7 32, अपस्ट्रीम की स्पीड है मेरे दोस्त x - 5 25 + 7 18। ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है या अपस्ट्रीम की स्पीड है? स्पीड का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये कट रहा है 2 से 16 रेशियो 9, स्पीड का रेशियो 16 रेशियो 9 है, तो टाइम का रेशियो होगा 9 रेशियो 16, यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम में 9 यूनिट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम वापस आने में 16 यूनिट समय लगता है, डाउनस्ट्रीम में 9 यूनिट टाइम लगता है तो अपस्ट्रीम में 16 यूनिट टाइम लगता है। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई? ए से बी तक गए फिर वापस आए, तो जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा? 9 + 16 25 मिनट टोटल टाइम लगा जाने आने में, जबकि टोटल टाइम लगा कितना? 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट मतलब 400 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट मतलब 360 + 400 मिनट लगा, तो 25 मिनट की वैल्यू 400 मिनट है, 16 गुना 16 टाइम्स। तो मेरे दोस्तों यानी कि डाउनस्ट्रीम में ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? अगर ए बी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 9 मिनट। तो एक की वैल्यू 16 है तो 9 मिनट की वैल्यू आएगी 144 मिनट। जाहिर सी बात है डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है अपस्ट्रीम से, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है, तो डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगता है, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है। तो भैया अगर नाव ए बी डिस्टेंस ए बी दूरी डाउनस्ट्रीम जाएगी तो 144 मिनट लगेगा, लेकिन सवाल पूछा है ए बी की दुगनी दूरी जाने में डाउनस्ट्रीम में कितना समय लगेगा? ए बी डिस्टेंस जाने में 144 मिनट लगेगा, दुगनी दूरी आप जाओगे तो समय दुगना लगेगा मेरे प्यारे, 288 मिनट लगेगा। तो 288 मिनट के सवाल का आंसर है जिसको मैं कह के लिख सकता हूं 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटा 240 मिनट हो गया प्लस 48 मिनट हो गया। समझ में आया? तो ठीक है, आप शॉर्ट बना देंगे ना, ये बताओ जरा, ये बताओ दिखाना, ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? डी ऑप्शन। तो यानी कि जो टाइप 4 क्वेश्चन में कराऊंगा कंसेप्ट इस्तेमाल होना है, स्पीड और टाइम का रेशियो डिवाइड कर देना है। बात समझिए कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है, तो डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगता है जाने में और अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है। चलेगा, सवाल समझ में आया है इस टाइप का? एक क्वेश्चन और कराऊंगा बच्चों में आपके सामने, सवाल नंबर है 21, बताइएगा करिए सर प्लीज, और एक बार रिपीट, जरूरत नहीं है दूसरे सवाल से रिपीट कर लो, मैंने इस वैरायटी के 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन चारों एक जैसे नहीं, चारों में अलग-अलग लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, डाटा भी अलग-अलग होगा। बोला द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर 55/7, एक मोटर बोट और धारा की चाल का अनुपात 55/7, इसका मतलब क्या कि मोटर बोट की स्पीड जो है वाटर में और करंट की स्पीड का रेशियो 55/7 है। जब सवाल ये नहीं बोला डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कुछ नहीं बोला, आप समझ जाओ कि मोटर बोट की 7 जल में स्पीड है, एक नाव की 7 जल में स्पीड और वाटर की स्पीड का रेशियो 55/7 है। एक बोट करंट के अलोंग जाती है, मोटर बोट धारा की दिशा में जाती है, 6 घंटे 24 मिनट में दूर जाती है, तो कितनी देर में वापस आएगा? मोटर बोट डाउनस्ट्रीम जाती है 6 घंटे 24 मिनट में, वह कितनी देर में वापस आएगा? तो मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा। अगर मैं कहूं डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x + y 55 + 7 62, अपस्ट्रीम की स्पीड है x - y 55 - 7 48, ये स्पीड का रेशियो है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड x + y, अपस्ट्रीम की स्पीड x - y 55 - 7 48, तो स्पीड का रेशियो क्या है? 31/24, उल्टा होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उल्टा होगा, यानी डाउनस्ट्रीम जाने में 24 मिनट टाइम लगा तो अपस्ट्रीम आने में 31 मिनट लगेगा। बोला मोटर बोट जाती है धारा के अलोंग एक दूरी 6 घंटा 24 मिनट में, 6 घंटा 24 मिनट का क्या मतलब है? धारा के अलोंग जाती है 6 घंटा 24 मिनट, 6 घंटा 24 मिनट का मतलब हो गया 360 + 24 384 मिनट, 6 घंटा 24 मिनट को आप लिखोगे तो 360 + 24 384 मिनट हो गया मेरे प्यारे भाई। तो एक नाव डाउनस्ट्रीम जाती है दूरी 384 मिनट में, कितना? 24 = 24 और ये 24 24 16 गुना, तो वापस कितनी देर में आएगा? अगर नाव डाउनस्ट्रीम जाती है तो वापस अपस्ट्रीम आएगी, कितना समय लगेगा? 31 का 16 गुना मेरे प्यारे भाई, 496 मिनट 496 मिनट में नाव वापस आएगी, और 496 मिनट को क्या लिखूंगा? सी ऑप्शन, 8 घंटे 16 मिनट, 8 घंटे तो 480 मिनट हो गया, 480 में 16 गुणा तो 496 हो गया, तो सी ऑप्शन सवाल का उत्तर आ जाएगा। बताइए डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड रखी है, रिवर्स मार्गो टाइम का रेशियो आ जाएगा, और टाइम के बारे में ही आपसे पूछा है। क्लियर है? यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, रेशियो की जरूरत है। क्लियर है? कर लोगे? आप बोलोगे अरे सर अब कर लेंगे, अब इस पे कॉन्फिडेंस आया है। देखते हैं कितने बालक सवाल नंबर 23 बता पाते हैं 23 नंबर सवाल का, करिएगा 22। ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंज है, करिए जल्दी से, प्रीवियस लेटेस्ट सवाल आईसीआर टेक्नीशियन 2022 के एग्जाम का करो। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन वाटर 3 रेशियो 3 है, करंट की स्पीड और नाव की शांत जल में चाल यानी कि x का जो रेशियो y x का रेशियो 3 रेशियो 3 है। द बोट ट्रैवल अपस्ट्रीम फॉर 2 सही 3 घंटे, नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है 2 सही 3 घंटे तक, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है। तो आपसे पूछा रिटर्न जर्नी में वापसी की यात्रा में कितना समय लगेगा? जाहिर सी बात है अगर कोई नाव अपस्ट्रीम गई है तो सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम आएगी, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम का रेशियो आपको चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब बताओ, मुझे बताओ मेरे दोस्तों, x y का रेशियो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x + y 13 + 3 16, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x - y 13 - 3 10, ये क्या है? स्पीड का रेशियो मेरे प्यारे भाई, 16 रेशियो 10 मतलब 8 रेशियो 5, स्पीड का रेशियो 8 रेशियो 5 है, तो टाइम का रेशियो होगा 5 रेशियो 8, यानी कि डाउनस्ट्रीम में अगर 5 मिनट टाइम लग रहा है तो अपस्ट्रीम में 8 मिनट टाइम लगेगा। सवाल को नाव को धारा के विपरीत दिशा में जाने में 2 सही 3 घंटे लगते हैं, 2 सही 3 का मतलब 3 दूरी 6 + 2 8/3, यानी कि अपस्ट्रीम जाने में मेरे दोस्तों नाव को कितना समय लगा? 8/3 घंटे लगा। तो अगर 8 मिनट की वैल्यू 8/3 घंटे है 1/3 टाइम्स, तो 5 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 5/3 घंटे, लेकिन नाव को डाउनस्ट्रीम आने में 5/3 घंटे लगेगा, 5/3 का मतलब होता है 1/2/3 आवर, तो 1/2/3 आवर में जो है नाव वापस आएगी स्टार्टिंग पॉइंट पर, ए ऑप्शन करेक्ट है, 1 सही 2 3 घंटे। बताओ कर लोगे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर लेंगे। नेक्स्ट और मेरे प्यारे भाई लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का, इस टाइप का बनाइए जरा, सवाल नंबर है 23, ठीक है भाई? सवाल सीआरपीएफ के पेपर में आया था मेरे दोस्तों 2030 में, जवाब दो। यूट्यूब पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, करिए जल्दी से बनाओ। यार तुम लोग तो करने लगे, मैं तो तुमको बिल्कुल बेकार समझता था, तुम लोग आंसर कैसे बताने लगे? सच बताओ कहां से टीपा?
एक और ब्लॉक बस, ठीक है जी। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 50% मोर देन इट्स स्पीड इन अपस्ट्रीम। सवाल में ये बोला है, पहली लाइन मेरे प्यारे में ये बोली है कि शांत जल में एक नाव की जो चाल है वो धारा के विपरीत दिशा में जो उसकी चाल है उससे 50% ज्यादा है। मतलब कि x की जो वैल्यू है वो अपस्ट्रीम की स्पीड से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड अगर 2 है तो x की जो वैल्यू है वो 1 ज्यादा है 3। बोला एक नाव पॉइंट पी से धारा की दिशा में क्यों तक जाती है 20 मिनट में डाउनस्ट्रीम, फिर ये मेरे दोस्तों कितना समय लगेगा पॉइंट क्यू से वापस पी तक आने में अपस्ट्रीम। तो मेरे प्यारे भाई अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, ध्यान सुनिएगा, अपस्ट्रीम की स्पीड है 2, x का मान है 3, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी जवाब दो भाई। x की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों का एवरेज होती है, डी वैल्यू का एवरेज। x का मान 3 आ रहा है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का सम 6 आना चाहिए। अगर x का मान 3 आ रहा है तो इन दोनों का सम आना चाहिए, 3 का दुगना 6। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 होगी। 4 और 2 को जोड़ के आधा करेंगे तभी तो 3 आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं अपस्ट्रीम की स्पीड अगर 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 होगी। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़ के आधा करूंगा, 4 2 6 6 का आधा करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो 2 रेशियो है, 4 2 रेशियो 2 रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो 2 रेशियो है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा उल्टा 1/2। आप बोलोगे हां सर, बोला है एक नाव को 20 मिनट समय लगता है मेरे प्यारे पॉइंट क्यू तक पहुंचने में डाउनस्ट्रीम, एक नाव को पॉइंट पी से क्यू तक जाने में डाउनस्ट्रीम 20 मिनट समय लगता है, तो वापस मेरे दोस्तों अभी पॉइंट क्यू से पी तक आने में धारा के विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम कितना समय लगेगा, एक की वैल्यू 20 मिनट है तो 2 की वैल्यू 40 मिनट आ गई, तो वापस अपस्ट्रीम जाने में क्यू से पी तक 40 मिनट समय लगेगा। ये ऑप्शन आंसर है। कितना बेसिक सवाल है, ठीक है जी, कर पाओगे? तो क्या आप सेकंड टाइप के सवाल को भी कर पाओगे मेरे प्यारे भाई? कर लेंगे सभी लोग, कर लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने यहाँ पर टाइप नंबर 3, ठीक है जी। अब की बार अब तक जो हमने करा उसमें क्या था, आपको स्पीड का रेशियो दिया था, रिवर्स करके टाइम का रेशियो आपने निकाल लिया। अब की बार जो मैं आपके सामने टाइप 3 करवाने वाला हूं इसमें उल्टा है, आपको टाइम का रेशियो दिया है, रिवर्स करके स्पीड का रेशियो आएगा। दो क्वेश्चन करवाऊंगा इस वैरायटी के आपको, सवाल नंबर 24 और मेरे दोस्तों सवाल नंबर 25। जी प्यारे भाई सुनिए सवाल को, करेगा टाइप नंबर 3 का सवाल है, बनाइएगा जी। कर दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है, x + y अपॉन x - y। ये डाउनस्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम x + y अपॉन x - y। लेकिन अगर मैं यहां से x y का रेशियो पूछूं तो x y का रेशियो है वो d + u अपॉन d - u, x y का रेशियो d + u अपॉन d - u। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, x y का रेशियो है वो d + u अपॉन d - u, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। सुनो, एक बोट 375 मीटर की दूरी जाती है अपस्ट्रीम 30 मिनट में, फिर वापस आती है स्टार्टिंग पॉइंट पर, वापस आई यानी डाउनस्ट्रीम वापस आई 18 मिनट में। तो आपसे पूछा नाव की स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो बताओ मेरे प्यारे। देखो दूरी सेम है, एक नाव 375 मीटर गई, 375 मीटर वापस आई, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा, उल्टा होगा रेशियो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ नाव को अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा, नाव को अपस्ट्रीम जाने में 30 मिनट लगा, नाव को डाउनस्ट्रीम आने में वापस कितना समय लगा, 18 मिनट लगा। कितना समय लगा डाउनस्ट्रीम में 18 मिनट, तो यानी कि टाइम का रेशियो क्या है, डाउनस्ट्रीम में 18 मिनट लगा, अपस्ट्रीम में लगा 30 मिनट। टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का 6 3 18 6 5 3 रेशियो 5, टाइम का रेशियो 3 रेशियो 5 है। डाउनस्ट्रीम में 18 मिनट लगा, अपस्ट्रीम में 30 मिनट लगा, 3 रेशियो 5। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए 5 रेशियो 3, स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 5 रेशियो 3। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5 रेशियो 3 आ गया, ये आ गया। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है मेरे बच्चों, 5 रेशियो 3 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में आपसे क्या पूछा है, नाव की शांत जल में चाल x और करंट की स्पीड यानी कि y का रेशियो। सवाल में आपसे x y का रेशियो पूछा है, ये रहा कल का सबसे ज्यादा x y का रेशियो निकालना है तो d + u अपॉन d - u, d + u अपॉन d - u। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर d + u मतलब 5 + 3 8 अपॉन 5 - 3 2, 8 बटे 2 का मतलब कितना है 4 रेशियो 1। तो x y का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 4 रेशियो 1 आ गया और d ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो सवाल एक ही लाइन का है, मेरे तरीके से करोगे। बाकी YouTube पे तो नहीं लड़के पढ़ाने आए होंगे तरीके से करोगे तो आप जानते हैं कि कैसे करना पड़ेगा आपको, हैं? डेमो आप देख चुके हैं। सवाल नंबर 1 और मैं इस पे करवाऊंगा मेरे दोस्तों आपसे 25वां। जी भाई साहब, इसी वैरायटी का एक और सवाल देख लीजिए, पूरा सवाल है सीआरपीएफ एचसीएम 2030 के पेपर में ये वाला आया था, बनाओ। ऐसे छोटे-छोटे सवालों की मैं YouTube पे शॉर्ट्स भी बनाता रहता हूं, मैं चैनल सेकंड चैनल है, कितने बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है शॉर्ट्स वाला। एक मिनट में जो ऐसे नए सवाल आते हैं उनके मैं सॉल्यूशन वहां पे करवाता हूं, कंसेप्ट रिवीजन करवाता हूं। तो जितने बच्चे हैं वो उस चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं चैनल सेकंड्स को सभी लोग। ये बनाइए दोस्तों, इस सवाल का आंसर है A boat running upstream takes 8 hours and 48 minutes to cover a certain distance. सवाल में बोला गया कि एक नाव जो है अपस्ट्रीम 8 घंटे 48 मिनट लेती है certain distance जाने में, while 4 घंटे लगता है same distance डाउनस्ट्रीम जाने में। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच परसेंट लेस आएगा मेरे प्यारे, यहां पे मोर नहीं आएगा, लेस आएगा। द स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच परसेंट लेस देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। करो जी बताइएगा। सवाल में बोला करंट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर की स्पीड से कितना परसेंट कम है। देखिए मेरे प्यारे भाई, एक बोट जाती है अपस्ट्रीम 8 घंटे 48 मिनट लगता है एक सर्टेन डिस्टेंस, जबकि सेम डिस्टेंस देखो सेम डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम में 4 घंटे लगता है मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा। तो एक नाव को एक दूरी डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है 4 घंटे और अपस्ट्रीम जाने में दूरी को कितना समय लगता है 8 घंटे 48 मिनट। 8 घंटा 48 मिनट को क्या करोगे, 48 मिनट को आवर में बदलना, 48 बटे 7 हो जाएगा, 4 बटे 5 आवर, 8 + 4 बटे 5 कितना होता है, 5 बटे 40 और 4 44, 44 बटे 5 घंटे लगता है मेरे प्यारे, 44 बटे 5 घंटे, क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि 4 से 44 कितनी बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा, 5 ऊपर 5 बटे 11। तो जो टाइम का रेशियो है 5 बटे 11, 5 बटे 11 टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 11 रेशियो 5, स्पीड का रेशियो उल्टा आ गया 11 रेशियो 5। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया 11 रेशियो 5। सवाल सॉल्व करने के लिए आपको x y का रेशियो, x y का रेशियो क्या है, d + u अपॉन d - u, d + u अपॉन d - u यानी कि 11 + 5 16 अपॉन 11 - 5 6, 16 रेशियो क्या होता है 8 रेशियो 3, 2 से कट जाएगा 8 रेशियो 3। x y का रेशियो 8 रेशियो 3 आ गया। सवाल पूछा क्या है, सवाल ये पूछा कि करंट की स्पीड है वो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना परसेंट कम है। तो करंट की स्पीड में दोस्तों नाव की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना कम है, 5 कम है, 5 बटे 8 कम है, 5/8 कम है, 1/8 12.5%, 5/8 60.5% जो है पानी की गति नाव की स्थिर पानी में गति से कम है। बेसिक सवाल है, मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे। अगला वैरायटी आपके सामने फेंक के मारूंगा। सवाल नंबर है बच्चों, यहाँ पे 25 क्वेश्चन सवाल पूरा कर लिए हमने। सवाल नंबर है 26 बताइएगा। सॉरी, एक सवाल और है इस टाइप का, सॉरी एक सवाल और है, इसको करो मेरे प्यारे भाई जरा। एक सवाल और है इस टाइप का, इसको कर दो फिर आएगा नया टाइप, बनाइए। पूरी एंड वाइड डिस्टेंस अपस्ट्रीम, दोगुनी दूरी अपस्ट्रीम वापस आती है मेरे प्यारे भाई 5 घंटे 20 मिनट में। अगर करंट की स्पीड 5.2 किलोमीटर पर आवर है, आपसे पूछा है 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। सुनो, देखो मेरे दोस्तों ट्वाइस का डिस्टेंस है, ये बराबर है।
अगर ट्वाइस की बजाय मेरे दोस्तों यहाँ पे होता सेम डिस्टेंस सेम, तो हम टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स कर लेते। सवाल में बोला है कि एक नाव सर्टेन डिस्टेंस जाती है 1 घंटा 48 मिनट में डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में कितना समय लगा 1 घंटा 48 मिनट यानी कि 108 मिनट, डाउनस्ट्रीम में 108 मिनट लगा, और दुगनी दूरी अपस्ट्रीम जाने में लगा, दुगनी दूरी अपस्ट्रीम जाने में लगा 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट क्या होता है, 5 घंटे 20 मिनट का होता है 320 मिनट, दुगनी दूरी जाने में 320 मिनट लगा है, तो सेम दूरी बनाना, सेम दूरी जाने में 160 मिनट लगेगा, भाई दुगनी दूरी अपस्ट्रीम जाने में 320 मिनट लगा, तो सेम दूरी अपस्ट्रीम जाने में 160 मिनट लगेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया टाइम का रेशियो मेरे दोस्तों, एक नाविक निश्चित दूरी डाउनस्ट्रीम जाती है 160 मिनट में और सेम उतनी ही दूरी अपस्ट्रीम जाती है 160 मिनट में 160 मिनट में, तो टाइम का रेशियो क्या है, आपका जवाब होगा 4 से कट रहा है 27/32, टाइम का रेशियो 27/32 है, टाइम का 4 से 32, स्पीड का रेशियो उल्टा होगा बच्चों 32/27, स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 32/27, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई 32/27। सवाल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये मैंने निकाला डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, लेकिन डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 32 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 27 है। बोला है करंट की स्पीड 5.2 किलोमीटर पर आवर है, तो 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में कितना समय लगेगा? भाई यहां से करंट की स्पीड कितनी है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिए, करंट की स्पीड क्या है? करंट की स्पीड है d-u/2, ठीक है ना मैंने 4 से 40 जाएगा, सॉरी 32 नहीं याद कर दिया, कभी कट लिया 108 डाउनस्ट्रीम में लगता है, अपस्ट्रीम लगता है 160, 4 से काटेंगे तो 27/40 बार जाएगा, 27/40 जाएगा, स्पीड का रेशियो उल्टा आएगा 40/27 आएगा मेरे प्यारे, सॉरी स्पीड का रेशियो 40/27 आएगा। टाइम 108 मिनट लगा डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में 60 मिनट लगा, टाइम का रेशियो 40, स्पीड का रेशियो 40/27। सवाल आपको धारा की चाल रखे 5.2 किलोमीटर पर आवर, आप मुझे बताओ अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 40 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 27 है, तो करंट की स्पीड क्या होगी? करंट की स्पीड तो आपका जवाब होगा d-u/2, 40 - 27 13/2, करंट की स्पीड आ जाएगी 13/2, और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी रखे 5.2 किलोमीटर पर आवर, 13 की वैल्यू 5.2 किलोमीटर पर आवर, 1 मिनट की वैल्यू कितनी है 13 चौका 52 2 चौका 8.8, 1 मिनट की वैल्यू आ गई बच्चों 0.8, आप बोलोगे सर 1 मिनट की वैल्यू 0.8 आ गई, अगर 1 की वैल्यू 0.8 है तो 40 की वैल्यू कितनी है 40 का 0.8 गुना 32, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 32 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 27 मिनट, 27 की गुणा करेंगे 0.8 में कितना 21 पहुंचे, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 21 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड यहां से कैलकुलेट करके निकाल ली, समझ में आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आया, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 40 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 27 है, 320 मिनट का आधा किया 160 मिनट, मुझे इन दोनों की जरूरत सवाल सॉल्व करने के लिए सवाल में पूछा कि एक नाव को 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, तो 86.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम आना है, कितना टाइम लगेगा? तो 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 32 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? वापस 86.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 21.6 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम क्या होगी? 32 से जाएगा 32 दूनी 64, बचा कितना मेरे दोस्तों? यहाँ पे 64 ही बचेगा आपका 6 में से 4 गया 2 224, कितना चला जाएगा 7 बार 32 सकते, ठीक है भाई, वही चला जाएगा 4 बार 21 चला जाएगा 6 यानी कि मेरे दोस्तों 6.7 आवर्स आपको टोटल समय लगेगा, 6.7 घंटे, और 6.7 घंटे मतलब 6 घंटे 42 मिनट होता है, 6 घंटे 0.7 को आप मिनट बदलोगे तो 0.7 गुना 60 42 मिनट हो जाएगा, क्लियर है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना? देखो कांसेप्ट सेम था, सेम कांसेप्ट में आपको 3 सवाल करवाए, लेकिन तीनों ही अलग हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही उस पे एक डाटा बदल के सवाल करवाता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? भीड़ चलनी चली यहां पे, अलग-अलग एग्जाम के सेम ही कांसेप्ट कितनी लैंग्वेज इस्तेमाल की है एग्जाम में, वो सारी आपको प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है? आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें वहीं कर लो, आगे चलेंगे। अगला सवाल नंबर 27 और ये आखिरी सवाल होगा मेरे दोस्तों आज की क्लास का, बताइएगा क्या हुआ वरुण? वरुण क्या हुआ बताइए? एक मोटर बोट की स्पीड वाटर टेबल से स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, एक मोटर बोट की 7 किलोमीटर चाल है 36 है 36 किलोमीटर पर आवर, या 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं 1 घंटे 45 मिनट में, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 आवर, 45/60 3/4 आवर, यानी कि 7/4 घंटे में 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं 7/4 घंटे में, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है 7/56 यानी कि 32, अपस्ट्रीम की स्पीड 32 आ गई मेरे प्यारे भाई। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में, सेम डिस्टेंस, तो आप डाउनस्ट्रीम की स्पीड को निकालो, डाउनस्ट्रीम की स्पीड को जरा पता करो, अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 32 है और मेरे दोस्तों नाव की शांत जल में चाल है 36, x जो है इन दोनों का एवरेज होता है, इन दोनों का एवरेज, अगर इन दोनों का डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का एवरेज 36 है तो इन दोनों का सम होना चाहिए 72, 36 का गुना इन दोनों का सम 72 होना चाहिए, अगर 32 है मेरे प्यारे तो कितना है 40, क्योंकि 40 + 32/2 करेंगे तभी आपका x का मान 36 आएगा, क्लियर है? तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ गई, बोला है 40 की स्पीड से सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, सेम डिस्टेंस मतलब 56 किलोमीटर, तो 56 किलोमीटर आप जाओगे 40 की स्पीड से कितना समय लगेगा 56/40 1.4 आवर्स लगेगा, 1.4 आवर्स का मतलब 1 घंटा 24 मिनट, सी ऑप्शन आंसर 1 घंटा 24 मिनट। ये सवाल इसलिए लिया कि आप इस सवाल को केवल ऑप्शन से कर सकते थे, क्योंकि प्रीवियस में 3-4 सवाल मैंने देख लिया, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ अगर किसी नाव को अपस्ट्रीम में 1 घंटा 45 मिनट समय लग रहा है, अपस्ट्रीम में 1 घंटा 45 मिनट समय लग रहा है, तो सेम डिस्टेंस तय करने में डाउनस्ट्रीम में जो समय लगेगा वो 1 घंटा 45 मिनट से कम लगना चाहिए, भाई अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है टाइम ज्यादा लगता है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है समय कम लगेगा, तो डाउनस्ट्रीम में समय सेम दूरी आपको जानिए 1 घंटे 45 मिनट से कम लगना चाहिए, आंसर नहीं, आंसर नहीं, आंसर अकेला एक आंसर 1 घंटे 45 मिनट से छोटा है, यही आंसर हो सकता था, बात समाप्त, क्लियर है? समझ में? सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन लिया, ठीक है? चलिए आज हम कहीं छोड़ते हैं दोस्तों।